नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज भी मैं आप सबके सामने एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ। तो आज की कहानी है एक दरिद्र ब्राह्मण की, ठीक है? तो एक गाँव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अच्छा था, दरिद्र था, परंतु वो बहुत ही कोमल हृदय का था। वो दूसरों के घर में जाके पूजा-पाठ करता था, किसी के सुख-सुविधाएँ सब कुछ कार्य संपन्न करता था, पर उसके मन में थोड़ी-सी भी लालच नहीं था। जो जितना भी कुछ देते थे, पैसा हो, फल, जो भी देते थे, संतुष्ट मन से वो लेके अपने घर आ जाता था। वो बहुत ही गरीब था, कभी किसी को कुछ माँगता नहीं था उसके काम के बदले में। एक दिन क्या हुआ, उसके एक बहुत ही अमीर यज़मान ने उसको पूजा करने के लिए अपने घर बुलाए। वो ज जो अमीर यज़मान उसको बुलाए, उनके घर जंगल के रास्ते होके जाना पड़ता था, काफ़ी दूर था। तो जंगल के रास्ते जाते-जाते उसने क्या किया, भगवान का नाम लेते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसने जाकर पहुँचा। बहुत अच्छी से उसने पूजा-पाठ किया। उसके बाद उसे बहुत सारे पैसा, बहुत सारे खाना और बहुत कुछ सामान मिला। उसके साथ-साथ उसे एक बछड़ा भी मिला, गाय का छोटा-सा बच्चा मिला उसको, ठीक है? तो शाम हो गया और उस बछड़े को लेके सारे सामान लेके वो ब्राह्मण बहुत सारा भोजन भी करा था, तो धीरे-धीरे जंगल के रास्ते होकर अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही उसको 3 ठग ठग की नज़र उस ब्राह्मण पर आया और उन 3 ठगों ने सोचा कि क्यों ना इस ब्राह्मण को थोड़ा-सा इसके साथ मज़ाक किया जाए, तो 3 ठगों ने मिलकर उसके साथ एक योजना बनाकर उन्होंने सोचा कि आज अगर हम इस गाय के बछड़े को इससे किसी भी प्रकार से इससे बहला-फुसला कर ले लेते हैं, तो हमें बड़ा ही उपकार मिलेगा। और वो 3 ठग जो थे, वो बहुत आलसी थे, बिल्कुल भी काम-काज में उनका मन नहीं था। हमेशा सोचते थे किसी को बहला-फुसला कर, किसी को शैतानी कर किसी से कैसे हम धन उपार्जन कर सकें। वो कोई काम नहीं करते थे, आलसी थे, चोरी करते थे, इस प्रकार का काम करते थे। तो क्या हुआ, पहला ठग ने एक जगह पे ब्राह्मण से पूछा, "पंडित जी, आप पंडित होकर एक मरा हुआ बकरी का बच्चे अपने कंधे पर लटका कर कहाँ जा रहे हो?" तो उसने गुस्से में बोला ब्राह्मण ने, "आपको दिखाई नहीं देता? ये बछड़ा आपको दिखाई नहीं देता? ये क्या है? ये मरा हुआ लग रहा है आपको?" फिर ब्राह्मण ने उनकी बात को अनसुनी करके चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसको दूसरा ठग मिल गया। दूसरा ठग ने उससे कहा, "अरे पंडित जी, आप एक गधे के बच्चे को गले में लटका कर कहाँ जा रहे हो?" तो फिर उसको थोड़ा-सा उसके मन में प्रश्न आया, ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? फिर उसने कान से निकल कर वो बात मन से निकाल कर फिर आगे बढ़ने लगा। आगे जब बढ़ने लगा तो तीसरा ठग ने उससे बोला, "अरे ओ पंडित जी, कहाँ जा रहे हो एक पीक के बच्चे को लेके? आप पंडित हो? सुना है पंडित लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी एक छोटा-सा पीक के बच्चे को कंधे में लटका कर कहाँ जा रहे हो?" तो ब्राह्मण ने सोचा 3-3 व्यक्ति तो झूठ नहीं बोल सकते। वो ब्राह्मण बहुत अच्छा था, पूजा-पाठ करता था पर उसने उसके उस वो थोड़ा-सा अंधविश्वासी था। उसने सोचा ज़रूर जंगल के रास्ते में आते-आते इस पर कोई भूत-प्रेत का साया आया होगा। फिर उस ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे-समझे उस गाय के जो छोटा-सा बछड़ा था उसको नीचे रख के भागते हुए चला गया। ठीक है? तब क्या हुआ 3 ठग जो ये योजना बनाए थे जैसे-तैसे करके उससे हासिल करने के, उनका योजना सफल हो गया और वो तीनों हँसने लगे और वो जो गाय का बच्चा था उसको लेके बड़े खुश होके अपने घर चले गए। तो ब्राह्मण को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी डिसीज़न, कोई भी सिद्धांत लेने से पहले हमें अच्छी तरह से उसका जाँच-पड़ताल कर कर अपने जीवन के ऊपर कोई भी सिद्धांत लेने से पहले बहुत अच्छी से हमें जाँच-पड़ताल कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी सिद्धांत पर आना चाहिए। अंध होकर किसी को भी हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए। ठीक है? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आज भी मैं आपको एक
मंत्र, वैदिक मंत्र बताऊंगी, जिसको जिसको 3 बार बोलकर अगर आप रात को सोते हैं तो ज़रूर सुबह उठ के आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। ठीक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।